कार्तिक राजघराने के गुरुजी के साथ मिलकर मोहिनीसा और अमायरा की सच्चाई समीर के सामने लाने की योजना बनाता है। वह खुलासा करने वाला है कि समीर की शादी अमायरा से नहीं बल्कि रिमझिम से हुई थी, यानी महल की असली रानी रिमझिम है। जैसे ही यह सच सामने आएगा, समीर को अपनी बुआ माँ पर बेहद गुस्सा आएगा और वह तय करेगा कि इस बार मोहिनीसा को उनके किए की सजा जरूर मिलेगी। इसके बाद समीर रिमझिम को अपने करीब लाकर उसकी मांग में फिर से सिंदूर भरेगा, जिसे मोहिनीसा ने पहले जबरदस्ती मिटा दिया था। हालांकि सवाल यह है कि क्या मोहिनीसा और अमायरा को सच में सजा मिल पाएगी और क्या रिमझिम आसानी से समीर की पत्नी का अधिकार पा सकेगी। आने वाले एपिसोड में जबरदस्त ड्रामा देखने को मिलेगा। अब तक सभी को यही बताया गया था कि कार्तिक महल के गहने चुराकर भाग गया, जिससे समीर भी उसे धोखेबाज समझने लगा था। लेकिन असलियत यह है कि मोहिनीसा ने ही कार्तिक को ब्लैकमेल कर महल से भगाया था। सच्चाई जानने के बाद कार्तिक राजगुरु से मिलने पहुंचता है, जहां उसे पता चलता है कि समीर की कुंडली में दोष है, जिसके कारण उसकी पहली पत्नी की 30 दिनों के भीतर मृत्यु हो सकती है। कार्तिक इस पूरी बातचीत को गुप्त रूप से रिकॉर्ड कर लेता है, जिससे उसके पास पुख्ता सबूत आ जाते हैं। अगले दिन कार्तिक राजगुरु के साथ महल पहुंचता है, जिसे देखकर मोहिनीसा घबरा जाती है और उन्हें रोकने की कोशिश करती है, लेकिन कार्तिक अब नहीं डरता। वह सीधे समीर के पास जाकर उसे सच्चाई सुनने के लिए कहता है और सबको हॉल में इकट्ठा करता है। वहां राजगुरु खुलासा करते हैं कि अमायरा नहीं बल्कि रिमझिम ही समीर की असली पत्नी है। वे बताते हैं कि कैसे मोहिनीसा ने चालाकी से मंडप में रिमझिम को बिठाकर शादी करवाई और बाद में अमायरा को डोली में बैठाकर सबको धोखा दिया। कार्तिक सीसीटीवी फुटेज के जरिए इस सच्चाई को साबित कर देता है, जिसके बाद समीर को सब मानना पड़ता है। सच जानकर समीर गुस्से में आ जाता है और मोहिनीसा को सजा दिलाने की ठान लेता है। वह तुरंत रिमझिम की मांग में सिंदूर भरकर उसे अपनी पत्नी स्वीकार करता है और राजगुरु से उसकी जान बचाने का उपाय पूछता है। राजगुरु कहते हैं कि मृत्यु को टालना मुश्किल है, लेकिन सच्चे प्रेम से रिमझिम की जान बच सकती है। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या समीर अपने प्यार से